टाइप नंबर 5 है डोमेन एंड रेंज ऑफ रेडिकल फंक्शंस। यानी अगर जज़र आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है फंक्शन के ऊपर, तो उसकी डोमेन और रेंज हम कैसे निकालेंगे, आइए उसको डिस्कस करते हैं। पहली एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9। अब जब भी स्क्वायर रूट आ जाता है तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाती है तो जवाब हमारा आयोटा की शक्ल में आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपने x की ऐसी वैल्यूज यहां पे पुट करनी है जिनको पुट करने से आपके फंक्शन का जवाब माइनस ना आए। मसलन ये देखिए, सेट ऑफ रियल नंबर को जरा मैं ड्रॉ करता हूं। अगर मैं यहां पे जीरो पुट करता हूं तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, √-9। तो वो तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मैं डोमेन में जीरो नहीं ले सकता। फिर मैं अगर 1 पुट करता हूं तो यहां पे जवाब आ जाएगा -8। √-8 का मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया, आयोटा वाली रकम आएगी, नहीं ले सकता। 2 पुट करके देखा तो क्या आ गया, 4 आ गया, तो -5, अभी भी माइनस वाली रकम है, नहीं ले सकता। -1 पे भी नेगेटिव जवाब आएगा इसका, -2 पे भी नेगेटिव आएगा। लेकिन जब मैं x इज इक्वल टू 3 लेता हूं, ये देखें जरा, x इज इक्वल टू 3, तो 3 के ऊपर इसका जवाब अब माइनस नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। और इसी तरह -3 पुट करूंगा तो भी इसका जवाब 0 आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि -3 से बड़ी बड़ी वैल्यूज 3.1, 3.2, 3.4, 5, 4, कोई भी वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा तो मुझे f ऑफ x की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। और -3 से छोटी कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे f ऑफ x की वैल्यू कोई ना कोई मिल जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी जो डोमेन है वो यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक है। इसके दरमियान वाली जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर ये फंक्शन जो है आयोटा वाला आ जाता है, रियल नंबर में आंसर नहीं आता। तो इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर में से मैं इतना पोर्शन जो है वो फिशू कर दूंगा, फारग कर दूंगा। अब इसको लिखना कैसे है, डोमेन इज इक्वल टू, डोमेन बराबर है एक क्या है, -3 से लेकर -∞ तक, -3 से -∞। इंफिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है। अब -3 पर इसकी वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब है कि डोमेन के अंदर -3 शामिल होगा। ओके, यूनियन दूसरा सेट क्या है, यहां से +∞ की तरफ जाता है तो 3 जो है वो शामिल होगा, क्योंकि 3 पर जवाब 0 आ रहा है। क्लोज इंटरवल और +∞ के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है। तो ये हमारी निकल आई डोमेन, राइट। इसका मुख्तसर मेथड ये है कि x² -9 को 0 के बराबर पुट कर दो, x² -9 को 0 के बराबर पुट करो, x² इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू +-3 आ गया। तो डोमेन होगी 3 से +∞ और -3 से -∞ तक। ये डायरेक्ट मेथड, अगर आपने ऑब्जेक्टिव में इसका डायरेक्ट जवाब देना है तो ऐसे देंगे। अब हम रेंज निकालते हैं। अब रेंज जो है, अब देखें इसका जवाब आयोटा वाला तो आना नहीं चाहिए, तो छोटे से छोटा जवाब क्या आता है, जब मैं 3 या -3 पुट करता हूं तो इसका जवाब 0 आ जाता है। ठीक है, अब 3 के बाद आगे मैं 4 पुट करता हूं तो कोई ना कोई जवाब आता जाएगा, 5 पुट करता हूं तो कोई ना कोई जवाब आता जाएगा। तो नेगेटिव जवाब इसका जो है वो नहीं आ सकता, क्योंकि ये जज़र के अंदर रकम है। तो इसलिए ये रेंज जो है इसकी, ये कहां से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी और प्लस की तरफ रवाना हो जाएगी, 0 से प्लस की तरफ रवाना हो जाएगी और +∞ तक जाएगी, और ये होगी इसकी रेंज। ठीक है, इसका जवाब जो है 3 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 3.1 पुट करेंगे
4 पुट कर लेते हैं अगर, तो 16 में से 9 गए, बाकी कितने रह गए 7, ठीक है। 3.1 पुट करेंगे तो वो भी 0 से कुछ थोड़ा सा बड़ा जवाब आ जाएगा। 3.2 पुट करेंगे तो भी थोड़ा सा बड़ा जवाब आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये 0 से आगे आगे जितने भी नंबर है ना वो इसकी रेंज के अंदर आ सकते हैं, बाकी वाले नंबर नहीं आ सकते। अब एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इससे मिलता जुलता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब फर्क क्या है दोनों में, इधर 9 था इधर 4 था, ठीक है। तो फिर इसकी डोमेन किसके बराबर आ गई, जहां पे -3 है वहां पे -2 लगा दो, जहां पे +3 है वहां पे +2 लगा दो, क्योंकि ये देखें 0 +2 -2, -2 और 2 के दरमियान कोई भी नंबर आप पुट करके देखें तो आपका जवाब इमेजिनरी आ जाएगा। तो इसलिए डोमेन -2 से -∞ और +2 से +∞ की तरफ होगी। 2 को जरा बड़ा लिख लें आप। तो डोमेन इसकी आ गई, डोमेन इज इक्वल टू -2 से -∞, ओपन इंटरवल ये शामिल होगा, यूनियन 2 शामिल होगा, +∞ तक जाएगा। और रेंज इसकी जो है ये नेगेटिव नहीं आ सकती, छोटे से छोटा नंबर 0 और 0 से बड़े नंबर आएंगे, ठीक है, और इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। ये थी डोमेन और रेंज इस फंक्शन की। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+1, x+1 और ऊपर है अंडर रूट, राइट। अब देखें इसका जवाब, अगर मैं 0 पुट करता हूं तो मुझे जवाब मिल जाता है, f ऑफ 0 पर जवाब मिल जाता है मुझे, √1 मिल जाता है। -1 पुट करके देखा तो भी जवाब मिल जाता है मुझे, -1 + 0, -1 + 1 जवाब आ गया 0 के बराबर। लेकिन जब f इज इक्वल टू माइनस पुट करता हूं तो ये देखो ये क्या हो गया, ओहो अंडर रूट के अंदर -1 आ गया, तो इसके ऊपर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 पर मुझे वैल्यू मिल गई, -1 पर वैल्यू मिल गई, -1 से आगे जाऊंगा तो जवाब इन्फिनिटी आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर जो है ना जो नंबर आ रहे हैं लेस देन -1 वो मेरी डोमेन के अंदर नहीं आ सकते। मेरी डोमेन के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, यहां से लेकर यहां तक, रियल लाइन पे ये -1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो मेरी डोमेन जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, मेरी डोमेन नहीं फंक्शन की डोमेन किसके बराबर आएगी, -1 से लेकर -∞ तक, ओहो +∞ तक। ठीक 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 ठीक। अब रेंज इसकी किसके बराबर आएगी, रेंज जाहिर है कि इसकी जगह पे -1 पुट करेंगे तो जवाब 0 आ जाएगा। तो नेगेटिव नंबर आ नहीं सकते क्योंकि जजर है, ऊपर स्क्वायर रूट है, तो फिर 0 से लेके इन्फिनिटी तक ही चलेगी। तो अंडर रूट वाले जो सवाल होते हैं उनकी रेंज ऑलमोस्ट इसी तरह की ही आती है, 0 से इन्फिनिटी तक। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन है कोई f ऑफ x इज इक्वल टू √x+2, √x+2। अब डोमेन में -2 तो पुट किया जा सकता है, -2, लेकिन जब मैं -3 पुट करूंगा तो ये तो इमेजिनरी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि -2 से इधर वाली जो वैल्यूज हैं वो मेरे इस्तेमाल में नहीं आएंगी, वो मुझे f ऑफ x की वैल्यूज इमेजिनरी दे रही हैं। तो लिहाजा -2 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, -1 पुट करूंगा +1 आ जाएगा, 0 पुट करूंगा √2 आ जाएगा, 3 पुट करूंगा √5 आ जाएगा, सो ऑन। तो इसलिए मेरी डोमेन किसके बराबर आ गई, डोमेन बराबर आ गई -2 से लेकर +∞ तक, 2 इसके अंदर शामिल होगा। और रेंज
वो तो आपको पता है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ही चलेगी और इन्फिनिटी के ऊपर हम ओपन इंटरवल लगा देंगे। अगर ये इर्रेशनल नंबर, ये जो आपके पास रेडिकल फंक्शन है, इसमें कोई नंबर ऐड हो जाता है, मसलन एग्जांपल नंबर 5 को मुलाजा करें, अगर हम फंक्शन ले लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं जी 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1, 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब देखें डोमेन इसकी तो 1 से शुरू होगी, 1 पुट करूंगा तो जवाब 0 आ जाएगा, 0 पुट करूंगा तो जवाब इन्फिनिटी वो आयोटा आना शुरू हो जाएगा। तो 1 के ऊपर मुझे आंसर इसका अवेलेबल है, 0 के ऊपर आंसर अवेलेबल नहीं है, यानी इससे छोटे जो नंबर हैं इधर मैं कोई भी इनमें से कोई भी x की वैल्यू पुट नहीं कर सकता। 1 से लेकर मनफी इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव रकम आ जाएगी और जवाब इमेजिनरी आयोटा वाली रकम आ जाएगी, तो इसलिए इसको मैं यूज नहीं कर सकता। तो 1 से फिर इन्फिनिटी तक जाऊंगा, यहां से लेकर यहां तक कोई भी वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो फंक्शन का कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा मेरी डोमेन जो है वो किसके बराबर होगी, डोमेन बराबर होगी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। और रेंज, अब ये रेंज जो है ये भी हम पहले शुरू कह चुके हैं कि 0 से शुरू होती हैं, तो ये 0 से लेकिन अब 2 ऐड हो गया है, तो पहले होती थी 0 टू इन्फिनिटी, तो अब चूंकि 2 ऐड हो गया है तो लिहाजा इसकी रेंज अब 2 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगी। 2 इसके अंदर शामिल होगा, इन्फिनिटी इसके अंदर शामिल नहीं होगी। तो ये थी टाइप नंबर 5। अब सिर्फ एक टाइप बाकी है, पीस वाइज फंक्शन की जो है डोमेन और रेंज कैसे निकालनी है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइप मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि पीस वाइज फंक्शन जो होते हैं उनकी डोमेन और रेंज किस तरीके से आपने निकालनी है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं, उनकी डोमेन और रेंज के बारे में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, उनकी डोमेन और रेंज के बारे में भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये लास्ट टाइप है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। डोमेन देखते हैं जी अब इसकी क्या है। अब ये देखिए डोमेन की वैल्यू, ये पीस वाइज फंक्शन दिया गया है, फंक्शन की 2 वैल्यूज़ हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 7। आंसर तब आता है जब x की वैल्यू -2 से छोटी होती है या -2 के बराबर, और इसका आंसर 4 - 3x आता है अगर x -2 से बड़ा हो। तो अब x की जो वैल्यूज़ है ना, यही हमारी डोमेन होती है। तो इसको हम रियल लाइन पे ड्रॉ करते हैं। ज़रा फर्ज किया कि यहां पे है मेरा x इज इक्वल टू -2, तो x लेस देन -2, -2 से छोटी वैल्यूज सारी इधर आती जाएंगी, चलते 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 माइनस इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। तो इसमें जो है चूंकि लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब है कि 2 शामिल है। उसके बाद दूसरी कंडीशन है, फंक्शन की वैल्यू 4 - 3x आती है जब x -2 से बड़ा है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, -2 इज लेस देन x, दोनों का मतलब सेम ही है। जब हम ये कहते हैं कि x -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा है तो इसका मतलब है -2 से बड़ी सारी वैल्यूज इधर आ जाएंगी। तो इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक ये सारा शामिल है, और यहां से लेकर यहां तक ये, इसमें -2 से बड़ी वैल्यूज शामिल हैं, इसमें -2 भी शामिल है, और -2 से छोटी वैल्यूज भी शामिल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंज के अंदर पूरी की पूरी वैल्यूज ही आ गई, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो डोमेन जो है वो तो बड़ी सिंपल तरीके से निकल आई, डोमेन इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और दोनों के ऊपर जो है ये हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, और चूंकि -2 शामिल है इसलिए क्लोज इंटरवल आ जाएगा, इन्फिनिटी के ऊपर ओपन इंटरवल, यूनियन। अब इसके लिए 2 शामिल नहीं है, इसके साथ ओपन इंटरवल आएगा, और प्लस इन्फिनिटी तक जो है वो आप मूव कर देंगे। जब दोनों की यूनियन लेंगे तो वो इस सेट के बराबर आ जाएगी, क्योंकि देखें ना -2 शामिल है, इधर -2 शामिल नहीं है, लेकिन कंबाइन करेंगे तो -2 शामिल हो जाएगा।
अब हम रेंज निकालते हैं। रेंज के हमारे दो केसेस हैं। केस नंबर 1, इफ x इज लेस देन इक्वल टू -2, तो फिर देखते हैं हमारी रेंज क्या आती है। f ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 7 दिया गया है। पहले x लेस देन इक्वल टू -2, तो x की जगह पे -2 पुट करके देखते हैं क्या जवाब आता है। 6 इंटू -2 प्लस 7, -12 में से 7 गए, बाकी रह गए -5। उसके बाद लेस देन -2, -2 से छोटी वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं। -1 पुट करके देखा तो जवाब आया +1। -2 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी वो आएगी -3, तो -3 पुट करेंगे तो 18 में से 7 गए, बाकी कितने रह गए -11। जवाब और छोटा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे -2 से छोटी वैल्यूज पुट करते जाएंगे जवाब छोटा होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रेंज इसके लिए किसके बराबर आ गई, रेंज बराबर आ गई केस नंबर 1 में -5 से लेकर -∞ तक। इन्फिनिटी के ऊपर जो है ये ओपन इंटरवल आएगा, चूंकि रेंज के अंदर -5 आ रहा है तो इसके ऊपर क्लोज इंटरवल आएगा। ये था पहला केस, केस नंबर 1। अब हम दूसरा केस लेते हैं। अगर f ऑफ x, केस नंबर 2, f ऑफ x इज इक्वल टू 4 - 3x। 4 - 3x तब आंसर आता है जब x बड़ा है -2 से। तो हम पहले एहतियातन -2 पर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी रेंज में शामिल नहीं होगी, उसके ऊपर हम ओपन इंटरवल लगा देंगे। 4 - 3 इंटू -2, जवाब आ गया 10। तो ये -2 चूंकि शामिल नहीं है तो इसलिए रेंज के अंदर 10 शामिल नहीं होगा। लेकिन इससे बड़ी वैल्यू अब क्या आएगी, -1, -2 से बड़ी वैल्यू पुट करके देखी। 4 - 3 इंटू -1, जवाब छोटा आ गया। फिर आप 0 पुट करके देखो, 4 - 3, जवाब आ गया 1 और छोटा आ गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जवाब 10 से आगे छोटे आने शुरू हो गए हैं। तो 10 से छोटे आने शुरू हो गए हैं तो रेंज किसके बराबर आएगी, फिर रेंज बराबर होगी 10 से छोटे। तो फिर हमें -∞ की तरफ जाना पड़ेगा। चूंकि 10 इसका आंसर आया है -2 के ऊपर, तो इसलिए 10 इसके अंदर शामिल नहीं होगा और इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है। तो ये दो रेंज आ गई। अगर x लेस देन इक्वल टू -2 होगा तो रेंज इसके बराबर, अगर ग्रेटर देन -2 होगा तो रेंज इसके बराबर। देयरफॉर इफ x इज लेस देन इक्वल टू -2, रेंज किसके बराबर आ गई, रेंज इज -∞ से -5 तक, 5 शामिल होगा। ठीक है। इफ x इज ग्रेटर देन -2 तो रेंज किसके बराबर आएगी, रेंज इज -∞ से 10 तक और 10 शामिल नहीं होगा। अगर आप चाहें अगले स्टेप में इसको यूनियन के अंदर भी लिख लें। रेंज बराबर आ जाएगी, रेंज इज इक्वल टू -∞ टू -5, -5 के ऊपर क्लोज इंटरवल, यूनियन -∞ से +10 ओपन इंटरवल। ओके, ये था पीस वाइज फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालने का तरीका। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। g ऑफ x इज इक्वल टू x - 1। ये आंसर तब आता है अगर x 3 से छोटा है तो। 2x + 1 आंसर आता है अगर x 3 से बड़ा है तो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इज लेस देन इक्वल टू x। दोनों का मतलब सेम है।
आइए डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इसकी डोमेन निकालने की कोशिश करते हैं। रियल नंबर पर चलते हैं, रियल लाइन पर चलते हैं। x लेस देन 3, फर्ज कर लिया यहां पे 3 है, तो 3 से छोटे नंबर सारे इधर आ जाएंगे। फिर x ग्रेटर देन 3 से सारे नंबर इधर आ जाएंगे, लेकिन इधर चूंकि इक्वल का निशान है तो लिहाजा 3 इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो फिर रेंज डोमेन जो है ये तो हमारी पूरी की पूरी आ गई ना। डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब हम इसकी रेंज निकालते हैं। दो केसेस हैं हमारे पास। केस नंबर 1, g ऑफ x फंक्शन है हमारे पास x माइनस 1, अगर x 3 से छोटा है। इसका मतलब है कि x 3 हम इसके लिए शामिल नहीं कर सकते, लेकिन देखते हैं कि 3 के ऊपर कीमत क्या आती है इसकी। वो जो कीमत आएगी, जो इसकी वैल्यू आएगी, उसको हम शामिल नहीं करेंगे। x की जगह पे मैंने पुट किया 3, तो जवाब आ गया 2। तो इसका मतलब है कि रेंज के अंदर मैं 2 शामिल नहीं करूंगा, इसके ऊपर मैं ओपन इंटरवल लगाऊंगा। अब x लेस देन 3 से छोटी एक वैल्यू क्या हो सकती है? 2 पुट किया, जवाब और छोटा हो गया। 1 पुट किया, जवाब 0 आ गया। तो ये जैसे जैसे वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं, जवाब छोटा आता जा रहा है। ये -1 जवाब आ गया -2। तो इसका मतलब है कि इस केस में जो हमारी रेंज बनेगी वो किसके बराबर आएगी? रेंज बराबर है 3 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं हम। 3 इसके अंदर शामिल, सॉरी ये इसका 3 के ऊपर वैल्यू क्या आई थी? 2 इसके अंदर शामिल नहीं होगा। 2 के ऊपर ओपन इंटरवल लगाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में फंक्शन है हमारा gx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अब तो 3 शामिल होगा। gx की जगह पे 3 पुट करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 1, तो जवाब आ गया 7। उसके बाद 3 से बड़ी वैल्यू 3 पुट कर दी। अब 4 पुट करके देखें, 4 पुट किया तो 2 इंटू 4 प्लस 1, जवाब आ गया 9, बड़ा जवाब आना शुरू हो गया। 5 पुट किया तो 2 इंटू 5 प्लस 1, जवाब आपका क्या आ गया? 11। तो इसका मतलब है कि 3 से आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे तो जो हमारी रेंज है उसका जवाब 7 से बड़ा आता जाएगा। तो रेंज इस केस में, दूसरे केस में किसके बराबर आ गई? 7 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इसके ऊपर चूंकि 7 शामिल है, क्लोज इंटरवल लगाएंगे और इसके ऊपर हम ओपन इंटरवल लगाएंगे। तो ये था केस नंबर 2 और ये केस नंबर 1। तो रेंज किसके बराबर आ गई? रेंज बराबर आ गई माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। 2 नहीं शामिल होगा, यूनियन 7 से इन्फिनिटी तक। 7 शामिल होगा, इन्फिनिटी शामिल नहीं होगी। तो इसके साथ ही ये आज का लेक्चर एक बहुत लंबा लेक्चर था। इसके अंदर इसको मैं 2-3 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकता था, लेकिन डोमेन और रेंज जो है वो एक ही लेक्चर के अंदर डिस्कस करना मुनासिब था। आई होप कि इंशाल्लाह ताला आप इसको एंजॉय करेंगे और डोमेन और रेंज के कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।